सहस्त्रकूट क्या होता है और उसमें प्रतिमा विराजमान करने का क्या महत्व होता है? अभी आपके सामने जो प्रश्न कर रहे थे कि मूर्ति का अनेक रूप है। पहली बात, सहस्त्रकूट वो चमत्कारी स्थल है जिसको कोटिभट्ट राजा श्रीपाल समुद्र में से गिर करके जब निकले, उनका देव दर्शन का नियम था और उन्हें सामने एक सहस्त्रकूट जिनालय दिखा और जिस कपाटों को देवों ने कपाट बंद कर दिए थे किसी कारण से, कोई अभिनय हुआ या कोई पुण्यहीन व्यक्ति उस सहस्त्रकूट के अंदर चला गया, तो सहस्त्रकूट देवताओं ने उसको बंद कर दिया। वर्षों तक सहस्त्रकूट बंद रहा। जब कोटिभट्ट राजा श्रीपाल आए, उनका देव दर्शन का नियम था। अब सामने जिनालय देखते ही कपाट बंद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, इतने दिन के बाद तो मुझे मंदिर मिला, पहली बार तो मुझे मंदिर ही नहीं मिला, और मेरे कैसे कर्म हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, जरूर मैंने देव दर्शन के नियम में दोष लगाया है, जरूर मुझे देव दर्शन में कोई अंतराय कर्म बंधा है। हे भगवान, यदि मैंने अपने देव दर्शन के नियम में कभी दोष नहीं लगाया हो, कभी आसाधना नहीं की हो, तो आज सामने जिनाला है, मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। जैसे कोटिभट्ट श्रीपाल ने अपना अंतो पश्चाताप किया और अपने देव दर्शन के नियम को दांव पर लगाया, तैसे ही सहस्त्रकूट के किवाड़ देवों ने खोल दिए। तो एक घटना सहस्त्रकूट की श्रीपाल से मिलती। दूसरी घटना, भगवान के कितने रूप हो सकते हैं वो सहस्त्रकूट में हो सकते हैं। एक एक जो 1008 भगवान के नाम होते, ये नाम ऐसे ही नहीं है, गुणवाचक है। एक एक शक्ति, सहस्र नाम का पाठ करके मैंने किया था एक बार, भगवान को 1008 रूपों में देखा, भगवान की 1008 शक्तियां मैंने देखी, और मैंने एक एक नाम लेकर एक मूर्ति को स्थापित किया ध्यान में, और स्थापित करके सहस्र नाम के एक एक नाम को लेकर के, और हमने भगवान का ध्यान किया। भगवान आप यह हैं, आप स्वयंभू हैं, बस आपकी स्वयंभू शक्ति पर हमने विचार किया, तो भगवान के ऐसा वैभव मिला कि भगवान किसी के सहारे ही नहीं, वो स्वयंभू है। आप योगी महायोगी, जितने नाम थे उतने नाम से एक मुझे, तो नाना रूप जो भगवान के कितनी शक्तियां विद्यमान होती हैं सहस्त्रकूट में, एक एक नाम से लेकर के इन मूर्तियों को विराजमान किया जाता है। और इनके नाना रूप, एक एक मूर्ति का यदि आप दर्शन करें सहस्त्रकूट में, और एक मूर्ति का ध्यान करके आप और अपना बनाए दूसरी मूर्ति का आप ध्यान करेंगे, वो अलग रूप में देखने में आएगी, अलग शक्ति विद्यमान होगी। इसलिए सहस्त्रकूट की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है। एक साथ 1008 जिनबिंब बैठना और एक रूप में बैठना, ये अपने आप में बहुत, अभी मैंने बताया ही था, एक चावल के बराबर मूर्ति का इतना बड़ा में आएगी, अलग शक्ति विद्यमान होगी। इसलिए सहस्त्रकूट की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है। एक साथ 1008 जिनबिंब बैठना और एक रूप में बैठना, ये अपने आप में बहुत, अभी मैंने बताया ही था, एक चावल के बराबर मूर्ति का इतना बड़ा वर्णन है। तो सहस्त्रकूट में तो 1008 मूर्तियां बड़ी बड़ी बैठती।